हरे कृष्णा। राधाष्टमी आ रही है। 14 सितंबर की है राधाष्टमी। राधाष्टमी जैसे जन्माष्टमी हम सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जन्माष्टमी महा महोत्सव है, ऐसे ही राधाष्टमी भी महा महोत्सव है। इसको सेलिब्रेट कैसे करते हैं, बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता इसके बारे में उनके लिए ये वीडियो, और जिनको पता है और अगर कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। राधा रानी कौन है, श्रीमती राधा रानी कौन है, कैसे प्रकट हुई और राधाष्टमी को सेलिब्रेट कैसे करते हैं, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और वीडियो को स्टार्ट करेंगे हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम लोग बोलेंगे श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र। तप्त कांचनी गौरंगी श्री राध वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। श्रीमती राधा रानी कौन है, इसके बारे में देखिए। श्रीमती राधा रानी एक बहुत ही गहरा तत्व है। भगवान श्री कृष्ण भागवतम में बताते हैं कि वो भी राधा रानी को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो श्री कृष्ण से इतना ज्यादा प्रेम करती हैं कि प्रभु कहते हैं कि मैं भी उन्हें नहीं समझ सकता। बहुत ही गहरा तत्व है। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से ही प्रकट हुई हैं। भगवान की अलादी शक्ति है। भगवान अगर सर्वशक्तिमान है तो वो भगवान की शक्ति हैं, और जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी शक्ति हैं, रुक्मणी मैया, लक्ष्मी मैया, ये सभी श्रीमती राधा रानी से ही प्रकट होती हैं। तो श्रीमती राधा रानी पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी महारानी है, सबसे बड़ी शक्ति है। इनसे ही सभी शक्तियों का विस्तार होता है। श्रीमती राधा रानी कैसे प्रकट हुई धरती पे, देखिए। श्रीमती राधा रानी प्रकट कैसे हुई, ये छोटी सी लीला में, छोटी मतलब है बहुत बड़ी, मगर मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी लीला बन जाती है कि प्रकट कैसे हुई, फिर क्या क्या हुआ, बहुत शॉर्ट में बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, यशोदा मैया, नंद पापा, साथ में ही जो राधा रानी की मम्मी है, और वृषभानु जी जो श्रीमती राधा रानी के पापा हैं, ठीक है, ये सभी यमुना जी के किनारे आकर बस गए थे। ये सोचकर, ये पहली बात तो दोनों ही ना काफ़ी अच्छे, जो नंद बाबा हैं और वृषभानु जी हैं, काफ़ी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है। दोनों के ही संतान नहीं थी, दोनों के ही बच्चे नहीं थे। दोनों ने डिसाइड किया था कि अगर हम लोग यमुना महारानी की शरण में रहेंगे तो हम लोगों को संतान प्राप्ति जरूर होगी। देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं जन्माष्टमी, जिसे हम जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं, नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पर प्रभु वहां पर प्रकट होते हैं। बाद में जो वृषभानु जी हैं, उनके यहाँ पर आई श्रीमती राधिका रानी। वो कैसे आई वो मैं आपको भी बताती हूँ। लेकिन काफी सारे लोगों को ये लगता है कि श्रीमती राधिका रानी श्री कृष्ण से बड़ी हैं। ऐसा नहीं है, श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी से बड़े हैं। ठीक है। तो ये एक पता नहीं कहाँ से आया कि राधा रानी बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, श्री कृष्ण ही बड़े हैं। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि प्रकट कैसे हुई। देखिए, एक दिन वृषभानु जी यमुना नदी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो उन्हें एक बहुत बड़ा लोटस दिखाई देता है, गोल्डन कलर का, स्वर्ण जिसे बोलते हैं ना, स्वर्ण कमल, वो दिखाई दिया। उसके अंदर बहुत ज्यादा, उसके आसपास उन्हें रोशनी दिखाई दी काफी ज्यादा। तो उनसे रहा नहीं गया, और वो उनको, जो वृषभानु जी है, उनको अपनी और एक तरीके से ये खींच रहा था कि बस वो देखें कि ये क्या है। वो उसके पास जाते हैं, स्वर्ण कमल के पास, उस गोल्डन लोटस के पास, और देखते हैं कि ये जो बहुत तेज, इतनी तेज जो चमक आई है, जो प्रकाश हुआ है, ये उस कमल के अंदर से आ रहा है। और अंदर कौन थी, हमारी छोटी सी किशोरी जी श्रीमती राधा रानी, हमारी छोटी सी श्री जी थी। ठीक है। तो वृषभानु जी क्या करते हैं, वो छोटी सी कन्या जो है अंदर, उनको उठा लेते हैं। जैसे ही वो उनको उठाते हैं और वहां से जाने लगते हैं, तभी वहां पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा जी उनको बताते हैं कि वृषभानु जी, ये बहुत बड़ी, आप इनको एक साधारण कन्या ना समझें, ये पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड की महारानी है, और आप इनका पालन पोषण कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। और एक चीज कि ये आपके घर पे इसीलिए, आपके पास इसलिए प्रकट हुई है क्योंकि आपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा तप किया था, बहुत ज्यादा तपस्या की थी श्रीमती राधा रानी को अपनी बेटी के रूप में पाने के लिए, इसीलिए ये आपके पास प्रकट हुई है। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं वृषभानु जी। तो श्रीमती राधा रानी को वो लेकर घर पे आ जाते हैं, और कृतिदा जो माता हैं उनकी गोदी में दे देते हैं, और उनको सारी बात बताते हैं। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की जो महारानी है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, जिनसे सभी शक्तियों का विस्तार होता है, वो उनके घर पर आई हैं, उनकी बेटी बनकर आई हैं। और वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं काफी बड़ी,
और उस पार्टी में जैसे कि रखते हैं ना बहुत बड़ा भोज का कार्यक्रम बोल सकते हैं, बहुत बड़ी पार्टी, वो उसमें अपने फैमिली फ्रेंड्स को बुलाते हैं, जिसमें से वो नंद बाबा और यशोदा मैया को भी बुलाते हैं। और साथ में आते हैं हमारे छोटे से कन्हैया, हमारे श्री कृष्ण और बलराम जी, वो दोनों भी वहाँ पर आते हैं। जब वहाँ पर वो आते हैं तो जो कृतिदा माता है और वृषभानु जी हैं, वो यशोदा मैया और नंद बाबा को बताते हैं कि बच्ची ने अभी तक आंखें नहीं खोली हैं, वो आंखें नहीं खोलती हैं, ना वो कुछ सुनती हैं, ना वो कोई रिस्पॉन्स देती हैं, और वो बहुत परेशान है कि ये क्या है। ऐसा तो नहीं कि उनकी बेटी जो है देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती, फील नहीं कर सकती, उनको बहुत टेंशन होता है। लेकिन हमारे जो नटखट छोटे से श्री कृष्ण है, कान्हा है, वो जाते हैं अंदर रूम में जहाँ श्रीमती राधिका रानी झूले के अंदर अपने लेटी हुई हैं और आंख बंद करके आराम से लेटी हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं अपने घुटनों के बल चलते चलते, और चलते चलते ही वो क्या करते हैं, राधा रानी को टच कर देते हैं। जैसे ही टच करते हैं श्रीमती राधा रानी आंखें खोल देती हैं, और सबसे पहले किसको देखती हैं, हमारे प्रभु श्री कृष्ण को। तो बोलिए राधे राधे। तो मैया ने आंखें खोल दी हैं। आंखें जैसे ही श्री जी खोल देती हैं, और वो कुछ बोल भी नहीं रही थी, तो किलकारी सी गूंज जाती है एक सब जगह, और सारे लोग भागते हुए आते हैं, और वो बड़े खुश होते हैं कि राधा रानी ने आंखें खोल दी, राधा रानी ने बोलना शुरू करा, राधा रानी फील भी कर रही हैं, सबकी जो बातें बोल रहे हैं उसका रिस्पॉन्स भी दे रही हैं, देखती भी हैं उस तरफ, क्योंकि पहले ऐसा सब कुछ नहीं हो रहा था। अभी बात यहाँ आती है कि ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा था। देखिए, श्रीमती राधिका रानी जब धरती लोक पर आ रही थी, भगवान भी आ रहे थे, तो भगवान ने उनसे कहा था कि इस लीला में आपको भी आना होगा। गोलोक धाम में जब दोनों थे तो वहां पर उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा था कि मैं आपको आपके बिना तो मैं नहीं जा सकती। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी, अगर मुझे सबसे पहले दर्शन आपके हों, फील आप हों, और आपको ही मैं देखूं, आपको ही मैं सुनूं, तो ही मैं जाऊंगी। तो उन्होंने कह दिया था कि ठीक है, ये मैं समझता हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मान गया। तो इसी वजह से श्री जी जो है सबसे पहले श्री कृष्ण का वेट कर रही थी कि कब प्रभु आएंगे, कब उन्हें दर्शन होंगे। जैसे ही वो उन्हें टच करते हैं, और टच करते ही श्रीमती राधिका रानी अपनी आंखें खोल देती हैं, और सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर वहां पर बहुत बड़ी पार्टी होती है, बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, है ना। अब देखिए, ये तो थी प्राकट्य लीला, वो कैसे प्रकट हुई। अभी हम लोग को देखना है कि हमें सेलिब्रेट कैसे करना है। देखिए, आप लोगों को सुबह सुबह 4 बजे उठना है, 3:30-4 बजे, जो ब्रह्म मुहूर्त जिसे बोलते हैं, उसमें उठना है। और उठ के आप लोगों को उठते ही अपना फ्रेश होके नहाना है। नहा के आप लोगों को सूर्य देव को जल जरूर देना है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी सूर्य देव की बहुत पूजा करती थी। तो हमारा भी बनता है, जब वो इतनी बड़ी शक्ति होके पूजा कर रही हैं, हम लोगों को भी सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ये हमें वो समझा रही हैं, बता रही हैं अपनी लीला के थ्रू कि हम लोग को भी सूर्य देव की को जल चढ़ाना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग वो कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र का आपको मॉर्निंग में ही चैंटिंग जरूर करना है। और आज बहुत ज्यादा मर्सीफुल डे है, तो आप लोगों को अपनी चैंटिंग को डबल कर देना है। अगर आप 2 करते हो माला तो 4 करो, 4 करते हो तो 8 करो, 8 करते हो तो 16 करो, कम से कम 16, मैक्सिमम आप जितना मर्जी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। और आप लोगों को इस दिन क्या फास्ट रखना है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि राधाष्टमी फास्ट रखे। हाँ जी, आपको फास्ट रखना है, बहुत अच्छी बात है अगर आप रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी राधा रानी का प्यार मिलेगा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, ढेर सारी मेहर हो जाएगी। आप लोग को व्रत रखना है। देखिए, जो फास्ट करना है वो दोपहर के 12 बजे तक करना है। आप लोग कोशिश करें निर्जल व्रत रखें। सुबह 4 बजे आप उठेंगे ना, तब से लेके आप लोग को दोपहर 12 बजे तक निर्जल व्रत रखना है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग देखते हो हेल्थ इशू है, या आप लोग नहीं रह पाते हो भूखे, तो इट्स ओके, आप लोग उस टाइमिंग पर 12 बजे तक एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फ्रूट्स ले सकते हैं, एकादशी में जो भी ले सकते हैं ना, जूस पी सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करके भगवान की पूजा करनी है, भगवान को भोग लगाना है। इस्कॉन टेम्पल अगर आपके घर के आसपास है तो प्लीज आप लोग इस्कॉन टेम्पल जा सकते हैं। वहां पर उनका अभिषेक भी होगा, क्लासेस भी होंगी, बहुत सारी उनकी कथाओं का श्रवण करने को मिलेगा, बहुत सारा हरि नाम संकीर्तन होगा, जो बहुत ही अच्छा है ना। तो आप लोग वहां पर जाकर अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज कोरोना की वजह से आप लोग नहीं जा पा रहे हो, या फिर आप लोग के आसपास कोई इस्कॉन टेम्पल नहीं है, या कोई और आप लोग का है कि आप नहीं जा पाते, नहीं जा सकते हो, जिन आप लोग थोड़ा बिजी हैं, तो इट्स ओके, आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। आप लोगों को श्रीमती राधिका रानी का पंचामृत के साथ अभिषेक करना है। अब प्लीज राधा रानी का ना अकेले अभिषेक बिल्कुल भी मत करना, श्री कृष्ण के साथ ही आपको उनका करना है अभिषेक, क्योंकि उनकी पूजा भगवान श्री कृष्ण के साथ ही होती है। ठीक है, तो आप लोगों को उन दोनों का अभिषेक करना है पंचामृत के साथ। और पंचामृत से उनको स्नान करवा के आप लोगों ने अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, उनको अच्छे से सजाओ, और फिर आप लोग उनको भोग लगाओ। अभी एक बात तो सब लोगों को पता है, ऑलमोस्ट सबको पता है कि श्रीमती राधिका रानी को कौन सी मिठाई बहुत ज्यादा पसंद है। देखिए, हम लोग जन्माष्टमी पर भगवान को मीठा भोग लगाते हैं ना,
रामनवमी पे भी लगाते हैं, हम लोग को राधाष्टमी पर भी लगाते हैं। तो राधा रानी को मालपुआ उनका फेवरेट है, बनाइए गरम गरम ताज़ा ताज़ा, उन्हें खिलाइए और उनसे बहुत सारी खुशियाँ लीजिए। बहुत खुश हो जाएंगी आपके ऊपर, वैसे ही बहुत ज़्यादा करुणामयी है, बहुत ज़्यादा कृपा करती हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। और आप लोगों को ये ज़रूर बनाना है, ठीक है, कोशिश करना बनाना। और साथ में ही उनको अरबी की सब्जी बहुत पसंद है, प्लीज़ अरबी की सब्जी ज़रूर बनाना, लेकिन किसी भी चीज़ में आपको प्याज लहसुन का, अनियन गार्लिक का यूज़ नहीं करना है ना। सब कुछ शुद्ध होना चाहिए एकदम, जिसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अब एक चीज़ और बता दूं, क्या 12 बजे तक आप लोग चाय पी सकते हैं? काफ़ी सारे लोग ना फास्ट वगैरह में चाय पी लेते हैं, शायद उनको नहीं पता। हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद बताते हैं कि आपको नशा नहीं करना, आपको चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए। मतलब आपको नॉनवेज तो नहीं खाना है, साथ में आपको कहते हैं कि 4 नियमों का पालन करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना, पर स्त्री पुरुष के साथ संबंध नहीं रखना है, और साथ में ही जो अनियन गार्लिक है वो भी नहीं लेना है। तो चाय और कॉफ़ी भी उन्होंने मना किया, क्योंकि ये नशा होते हैं और हम लोग को नशा नहीं करना चाहिए। तो चाय और कॉफ़ी इसको भी आपको नहीं लेना। बाकी डेज में लेते हो आपकी इच्छा है, लेकिन प्लीज़ जिस दिन फास्ट करते हो, किसी भी फास्ट में, चाहे वो राधाष्टमी का हो, चाहे जन्माष्टमी का हो, चाहे रामनवमी का हो, चाहे नवरात्रि का हो, कोशिश करो चाय कॉफ़ी मत लो। बहुत सारे लोग लेते हैं तो मत लीजिए, ठीक है। अभी आप लोग को 12 बजे तक फास्ट करना है, एकादशी फूड ले सकते हैं, कोशिश करें निर्जला रखें, चाय कॉफ़ी नहीं लेना। और आप लोगों को क्या करना है, पूरा दिन बिना किसी झगड़े के, बिना किसी टेंशन के, पूरा दिन आपको राधा रानी के साथ उनकी महिमा का गुणगान करना है, उनकी कथाओं का श्रवण करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना है। बस आपको राधा रानी के साथ ही अपना पूरा दिन बिताना है, ठीक है। और आप लोग अपने मंदिर को डेकोरेट कर सकते हो, घर में बहुत अच्छे तरीके से लाइटिंग कर सकते हो, लगा सकते हो। राधा रानी को पैरेट बहुत पसंद है, उनके पास उनका पर्सनल पैरेट भी था, वो पैरेट को बहुत पसंद करती हैं, शुक था उसका नाम। और आगे चल के शुक गोस्वामी जी ने ही श्रीमद् भागवतम सबको बताई, सबके सामने लाई, उसको लिखा, सब कुछ किया। मतलब सब लोगों के सामने श्रीमद् भागवतम जो आई है वो सुखदेव गोस्वामी की वजह से ही आई है। वो भी हम लोग किसी और दिन बात करेंगे। तो उनको पैरेट बहुत पसंद है, उनको पिकॉक बहुत पसंद है। उन्हीं की वजह से भगवान श्री कृष्ण, छोटी सी चीज़ बता रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण जब राधिका रानी नाराज हो गई थी, ये एक लीला हुई थी, तो बहुत सारे मोर वहां पर नाच रहे थे, वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। भगवान श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए मोर बनकर आ गए थे। तो श्रीमती राधा रानी को मोर बहुत पसंद है। श्रीमती राधा रानी को ब्लू कलर बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे श्याम सुंदर का रंग ब्लू है, तो वो ब्लू कलर उनका फेवरेट। आपने देखा होगा श्रीमती राधिका रानी ब्लू कलर पहनती हैं। आपके पास भी अगर श्रीमती राधिका रानी है तो प्लीज़ उनको ब्लू कलर पहनाइए। अब एक चांस, मैं बीच में भूल गई, जिसके पास राधिका रानी नहीं है वो कहते हैं हमारे पास डीटी नहीं है, हम अभिषेक कैसे करें? तो आप लोग लड्डू गोपाल होंगे, वो तो होंगे ही। तो श्रीमती राधिका रानी कहाँ से प्रकट हुई है? श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण को ही एक दिन के लिए अपनी श्रीमती राधिका रानी बनाइए, और उनको ही आप लोग राधा रानी बना करके ऐसा सोचिए कि वही राधा रानी है, क्योंकि दोनों में से कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको वैसा ड्रेसअप भी कर सकते हैं, वैसा भोग भी लगाइए। तो लड्डू गोपाल को राधा रानी समझिए उस दिन, ठीक है। प्रभु आपके ऊपर खुश होंगे, श्रीमती राधिका रानी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खुश होंगी। कोई गलती नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग करना, राधा रानी तो खुश ही खुश है, ठीक है। अभी आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोगों को ज़रूर क्लियर कर दूंगी। 14 तारीख की है राधाष्टमी, और प्लीज़ ये वीडियो सब तक शेयर करना, क्योंकि राधाष्टमी जैसे जन्माष्टमी सब लोग सेलिब्रेट करते हैं ना यार, राधाष्टमी भी सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए। वो तो बहुत बड़ा तत्व है सबकी, मतलब सबसे बड़ी जो महारानी है, वो सबसे बड़ी शक्ति है वो। तो अपनी तरफ से, जैसे मेरी साइड से आप लोग को इन्फॉर्मेशन गई, आप लोगों को कुछ अगर आप लोग इस इन्फॉर्मेशन को आगे तक पहुंचाएंगे ना, किसी को बताएंगे, तो आपको राधा रानी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, बहुत सारी उनकी कृपा मिलेगी, मर्सी मिल जाएगी ढेर सारी, क्योंकि आप उनका गुणगान आगे तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।